जब इस्लाम 1400 साल पहले से नहीं आया था, धर्म के नाम पर औरत को कुचला जाता था, उसको मारा जाता था। इस्लाम में औरतों को लेकर कई मौलानाओं की ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं दोस्तों, जिन्हें सुनने के बाद किसी भी औरत का कलेजा जल उठे। जन्नत में 72 हूरें मिलने से लेकर मौलानाओं का औरतों को महज बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझने तक इस्लाम में औरतों की क्या हैसियत है और क्या ये सभी बातें महज एक पुरुष प्रधान सोच का नतीजा हैं? इस्लाम में औरतों को क्या हक दिए गए और क्या उनके साथ जुल्म किए गए हैं, बताएंगे आपको आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, इस्लाम में औरतों को बुर्का करने और अपने आप को पर्दे में रखने का हुक्म दिया गया है। आज 21वीं सदी में आने के बाद भी इस्लाम अपनी उसी रूढ़िवादी सोच के साथ जी रहा है और पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा धर्म भी बनकर उभरा है। मगर बावजूद इसके कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस्लाम में पैदा हुए मुस्लिम ही इस्लाम छोड़ रहे हैं और एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। आज का मुद्दा है औरतों को इस्लाम में क्या दर्जा दिया गया है और क्या वह महज बच्चा पैदा करने की मशीन है। तफसील से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस्लाम में महिलाओं का क्या दर्जा है, ये वो सवाल है दोस्तों जो न सिर्फ गैर मुस्लिम महिलाएं जानना चाहती हैं बल्कि मुस्लिम महिलाएं भी इससे अनजान हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक मुस्लिम महिला बुर्के में घर से बाहर अगर निकल रही है तो उसके साथ एक मर्द जरूर होता है, फिर चाहे वह मर्द एक छोटा 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। यानी इस्लाम में एक लड़की को, एक औरत को इतना भी दर्जा नहीं दिया जाता कि वह उस 5 साल के बच्चे से बड़ा महसूस कर सके। इस्लाम में सदियों से औरतों को पर्दे में रखने की प्रथा है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ घरेलू काम करने और बच्चे पैदा करने के लिए तरजीह दी जाती है। तो क्या इस्लाम में महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन हैं? इस्लाम में औरतों को सजने संवरने और टैटू तक बनवाने की मनाही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक औरत या एक लड़की अपने भाई, बाप या शौहर की इजाजत के बिना ये सब काम नहीं कर सकती है। तो क्या इस्लाम में टैटू बनवाना या मेकअप करना हराम है? क्या ऐसा करने वाली महिलाएं जहन्नुम में जाती हैं? बड़े बड़े आलिम और मौलानाओं की बातें अगर सुनोगे तो यही लगता है कि इस्लाम में महिलाएं सिर्फ अपने शौहर के लिए सजती संवरती हैं, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं को बेअक्ल माना गया है। वो बेअक्ल औरतें जिन्हें कोई भी बहला फुसला सकता है, इसलिए उन्हें सिर्फ अपने शौहर के लिए सजना संवरना चाहिए, फिर चाहे उनका वह शौहर किसी लायक हो या ना हो। लेकिन ये तो बात रही उन मौलानाओं की जो औरतों पर आए दिन हदीसें पढ़ते रहते हैं। असल में इस्लाम क्या कहता है? क्या इस्लाम में औरतों को अहम दर्जा हासिल है या फिर मौलानाओं की कही सारी बातें इस्लाम से जुड़ी हैं? आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस्लाम में औरतों को महज शादी करके घर में लाकर सजाने की चीज समझा जाता है, ऐसा मानना है कई एक्स मुस्लिम्स का। उनका कहना है कि इस्लाम में औरतों को दबा कर रखा जाता है और उन्हें उनकी मर्जी से सांस लेने तक की इजाजत नहीं होती है। एक्स मुस्लिम साहिल जैसे और भी कई लोग हैं जो मानते हैं कि इस्लाम की कई हदीसों में औरतों को बेअक्ल और जाहिल कहा गया है। इस्लाम में औरतों को लिपस्टिक लगाने, सजने, संवरने और बंठन कर अकेले बाहर जाने तक की इजाजत नहीं है। ऐसा भी एक्स मुस्लिम साहिल का कहना है कि इस्लाम में औरतों के लिए कई हदीसों में ऐसा लिखा है कि औरतें जहन्नुमी होती हैं और सबसे ज्यादा औरतें ही जहन्नुम में जाएंगी। जहन्नुम का शाब्दिक अर्थ है नर्क, यानी एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ वह लोग जाते हैं जो पापी होते हैं। पूरी जिंदगी अपने शौहर, भाई और पिता का कहना मानने वाली औरत अगर मरने के बाद भी स्वर्ग में न जा सकी तो सवाल तो उठना बनता है। इस्लाम में औरतों की दयनीय स्थिति का एक और उदाहरण है हलाला, एक ऐसा निकाह जिसे करने में किसी भी औरत को इस जमीन पर ही नर्क भोगना पड़ता है। एक औरत को तलाक देकर दुनिया में रुस्वा करने वाला मर्द समाज उसी को अपवित्र मानने लगता है और तलाक के बाद उस औरत को अगर दूसरा निकाह करना हो तो उसे पहले हलाला निकाह करना होगा, यानी एक ऐसे मर्द से शादी करनी होगी जो उसे एक रात के लिए दुल्हन बनाए और फिर तलाक दे दे। सोचिए एक औरत इस नर्क से कैसे जूझती होगी। एक्स मुस्लिम्स का इस्लाम पर प्रहार इतना ही नहीं है, बल्कि वो कहते हैं इस्लाम में औरतों को अपने हक के लिए बोलने तक का हक नहीं है। एक औरत अपने लिए न शौहर चुन सकती है और न ही शादी के बाद अपने शौहर से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आदमी अपनी बीवी के साथ इंटीमेट होना चाहता है तो इस्लाम में ये हुक्म दिया गया है अपने शौहर की उस ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए, फिर चाहे औरत की उसमें मर्जी हो या फिर न हो। औरतें इस्लाम में क्या दर्जा रखती हैं, इसको लेकर कई बहसें हुई, लेकिन किसी भी इस्लामिक स्कॉलर के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। हालांकि इस्लामिक स्कॉलर्स का दावा है कि अरब में इस्लाम के आने से पहले औरतों को सामान और इस्तेमाल की चीज समझा जाता था और इस्लाम के आने के बाद ही औरतों को इंसान होने का दर्जा मिला। इस्लामिक स्कॉलर्स इस बात का हवाला देते हैं कि इस्लाम के आने के बाद औरतों को बेचने और उनके साथ ज्यादती करने का धंधा बंद हो गया था। इस्लाम ने ही औरतों को उनके हक से वाकिफ कराया था। इस्लामिक स्कॉलर्स ताकतवर इस्लामिक महिलाओं के उदाहरण भी देते हैं
हैं, जिनमें बीबी हलीमा, खदीजा, बीबी फातिमा जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन बावजूद इसके उनके पास एक्स मुस्लिम्स के उन सवालों के जवाब नहीं हैं, जिनको लेकर अक्सर इस्लामिक स्कॉलर्स फंसते नजर आते हैं। इस्लामिक आलिमों का कहना है कि इस्लाम के आने से पहले अरब में औरतों की स्थिति ठीक नहीं थी, या कहें काफी चिंताजनक थी। इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि अरब में इस्लाम के आने से पहले औरतों को एक इस्तेमाल की चीज समझा जाता था, और उस वक्त अरब में इग्नोरेंस का दौर था। जब भी इस्लामिक स्कॉलर्स से इस्लाम में औरतों की स्थिति को लेकर बात की जाती है, तो हर इस्लामिक स्कॉलर अपनी बात अरब में इस्लाम से पहले की स्थिति से शुरू करता है। लेकिन उनसे आज इस्लाम में औरतों की क्या स्थिति है, इस बारे में कुछ पूछा जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। ये एक बहुत आम और रटी रटाई बात है, जिसे हर आलिम या मौलाना इस्लाम में पितृसत्तात्मक सोच को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं। इस्लाम से पहले के अरब को इस्लामिक स्कॉलर्स इस तरह से पेश करते हैं मानो जैसे इस्लाम के आने से पहले अरब में इंसान नहीं बल्कि जानवर रहा करते थे। अरब में इस्लाम से पहले औरतों की चाहे जो दशा रही हो, लेकिन अब इस वक्त इस्लाम में औरतों को क्या दर्जा दिया गया है, उस पर बात करना भी तो जरूरी है। ईरान में इसी साल कई महिलाओं ने बुर्का न पहनने को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें कई महिलाओं की जान भी चली गई थी। इस मुहिम में ईरान की महिलाओं का बुर्का या हिजाब न पहनने को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था। ईरान एक मुस्लिम देश है जहाँ शरिया कानून चलता है। शरिया कानून के तहत औरतों को हिजाब और बुर्का पहनना जरूरी होता है। ये कोई नियम या फिर औरतों की भलाई के लिए उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि ये औरतों को उनकी मर्जी के बिना पर्दे में रखने की एक प्रथा है, जिसे अब खत्म हो ही जाना चाहिए। एक महिला एक इंसान होती है जिसे अपनी मर्जी के फैसले करने और अपने लिए सही गलत का चुनाव करने का पूरा अधिकार है। इस्लाम में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस्लाम एक पुरुष प्रधान धर्म है, जिसमें सुप्रीम लीडर सिर्फ एक मर्द हो सकता है। लेकिन एक्स मुस्लिम्स के इन दावों को भी मुस्लिम्स बखूबी नकारते हैं और खुद को और इस्लाम को प्रूव भी करते हैं। मगर इस्लाम में जो कुरीतियां औरतों को लेकर आज तक की जा रही हैं, उसको बदलने की जरूरत तो है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी भी अगर हमारे आसपास की कुछ औरतें अपने जीवन के अपने फैसले खुद करने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो ये एक लानत है ऐसे समाज पर। इस्लाम की इन कुरीतियों को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की औरतें ही खत्म कर सकती हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।